आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिवाली भारतवर्ष के प्राचीनतम पर्वों में से एक है। ये जानकारियां अनमोल हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहली दिवाली सतयुग में मनाई गई थी। जब समुद्र मंथन हुआ था तब देवताओं एवं दानवों के इस महाअभियान में ऐरावत, चंद्रमा, उच्चैश्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ विष भी निकला। उसी के साथ अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। इसे ही धनतेरस कहते हैं, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ता है। इसी महामंथन में अगले दिन देवी महालक्ष्मी भी निकली थी, जिनके स्वागत में सारे देवताओं ने चतुर्दशी को दीपोत्सव मनाया था। यह थी भारतवर्ष की प्रथम दिवाली। उसके उपरांत त्रेता युग में रामायण के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के बाद लंकापति रावण का वध करके जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे थे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। वह अमावस की रात थी और वह काली रात दीपों के प्रकाश से जगमगा उठी थी। इसी मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन दीप जलाकर खुशियां मनाए जाने का प्रारंभ हुआ। साथ ही यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत का दीप पर्व बन गया। द्वापर युग श्री कृष्ण लीला का युग था। इस समय 3 घटनाएं इस दिवाली से जुड़ गईं। एक श्री कृष्ण के बचपन की है, जब उन्होंने इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का चलन प्रारंभ किया और उन्होंने प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया था। तब गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़ और अन्नकूट का अर्थ हुआ भोज्य पदार्थों का पहाड़ अथवा उसका ढेर अथवा उसकी प्रचुर उपलब्धता। इस गोवर्धन पूजा को दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। दूसरी घटना श्री कृष्ण के विवाह के उपरांत की है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके संसार को उसके आतंक से मुक्त किया था और यही कारण है कि अगले दिन पृथ्वीवासियों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दिवाली का पर्व मनाया था। इसी कारण इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए परिजात वृक्ष लाकर दिया था, जिसकी खुशी के रूप में दिवाली मनाई गई थी। इसी से जुड़ी एक तीसरी घटना है कि श्री कृष्ण अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर उसके घर गए। द्रौपदी ने पूछा कि भाई क्या खाओगे? श्री कृष्ण ने कहा, अन्नकूट में ढेरों पकवान खाकर पेट भारी हो चला है, आज खिचड़ी ही खाऊंगा। श्री कृष्ण ने तभी स्थापित कर दिया था कि तृप्ति भावों से होती है और प्रेम पकवान से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी दिन को आज भाई दूज की तरह से मनाया जाता है, जो दिवाली के तीसरे दिन आता है। भाई दूज से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमुना को यमराज से बहुत स्नेह था। एक बार उसने यमराज को अपने घर बुलाया। यमराज आनंदित होकर गए, क्योंकि उन्हें कोई अपने घर बुलाता नहीं था। यमुना बहुत प्रसन्न हुई। उसके आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने एक वर मांगने को कहा तो यमुना ने कहा कि वे प्रतिवर्ष इसी दिन आया करें। वह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का द्वितीया था।
तब से इसी दिन भाई दूज मनाया जाने लगा। इसी कारण भाई दूज के दिन यम और यमुना की पूजा की जाती है, जिससे यम का भय नहीं रहता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक दानवीर राजा हुआ करता था जिसका नाम बलि था। वह असुर वंश का था, तो उसमें अहंकार अधिक था। समय के साथ उसने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। देवतागण एक असुर के अधीन नहीं रहना चाहते थे। तब वे विष्णु के पास गए। एक बार जब राजा बलि ने एक अनुष्ठान का आयोजन किया, तो भगवान विष्णु वामन का रूप धरकर उसके पास गए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और दान देने की बात की। तब वामन ने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने हंसते हुए कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, आप ले लें। वामन ने एक पग मृत्युलोक में और दूसरा पग स्वर्गलोक में रखा और पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर सामने कर दिया। विष्णु भगवान ने तब राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया था। इंद्र एवं सभी देवता गण ने बलि से मुक्ति पाने के उपलक्ष्य में दीपोत्सव का त्योहार मनाया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक एक दैत्य हुआ था। उसने तप करके यह वरदान पा लिया था कि उसके रक्त की बूंद जहां भी गिरेगी, वहां से उसके समान ही दैत्य उत्पन्न हो जाएगा। उसने देवताओं को ललकारा तो देवगण युद्ध के लिए गए, किंतु रक्तबीज के रक्त से सैकड़ों रक्तबीज बनने लगे। घबराकर देवताओं ने माता चंडिका की आराधना की और उनसे रक्षा की मांग की। माता चंडिका भी जब सारे रक्तबीज को न मार सकी, तो उन्होंने काली का आह्वान किया। तब काली ने रक्त बीजों के रक्त को पीकर एक एक कर उन्हें समाप्त कर दिया, किंतु उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि वह शांत न हो सका। वे अपने सामने आने वाले समस्त प्राणियों के वध करने लगे। तब महादेव उनके सामने लेट गए। जब काली माता का पैर भगवान शिव पर पड़ा, तो उनकी जीभ निकल गई और उनका क्रोध भी शांत हो गया। इसी खुशी में देवताओं ने दीपोत्सव मनाया था। पूर्व भारत में दिवाली में काली पूजा की यही प्रथा वर्तमान में है। दिवाली के इस संदर्भ में कुछ अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं, किंतु उनकी पौराणिकता में संदेह होने के कारण मैंने उनका संदर्भ यहाँ नहीं लिया है।